नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 2 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। पर लेकिन वीडियो के शुरुआत में दोस्तों हम आपको बता दें कि जो हमारा पूर्वी भारत आता है वो साथ ही कुछ सेंट्रल इंडिया के इलाके आते हैं। इन भागों पर एक लंबे समय के बाद एक साथ एक बड़े इलाके पर बारिश होने की संभावना है और ये बारिश इन भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज भी की गई है और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी बने रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अभी फ़िलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये विंडी का मैप है और ये हमने आपको इसलिए दिखाया था कि हम आपको ये बता सकें कहाँ-कहाँ पर जो वेदर सिस्टम बनते हैं वो बने हुए हैं और साथ ही इन सिस्टमों की वजह से किन-किन भागों पर जो बारिश है वो होने की जो है संभावना बनी हुई है। तो देखिए इस समय आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक यहाँ एंटी साइक्लोन बना हुआ है और जब भी एंटी साइक्लोन बनता है तो उसमें जो हवाएं घूमती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, यानी घड़ी की दिशा में ही। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये हवाएं आएंगी और बंगाल की खाड़ी से जो मॉइस्चर आ रहा है वो यहाँ से उड़ीसा, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, इन भागों के इलाकों को अफेक्ट करेगा और इन भागों पर ये एक्टिविटी होंगी। अभी हम आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान इन भागों पर ये बारिश देखने को मिली है और लगभग 23 मार्च तक इन भागों पर ऐसी एक्टिविटी होने की संभावनाएं बन रही है। आइए जानते हैं कि किन किन भागों पर इंटेंस एक्टिविटी हो सकती है। कि ये कल यानी कि 22 मार्च का है और आप देख सकते हैं कि पहले जो एक्टिविटी थी वो इन भागों पर इंटेंस हो रही थी और अब ये एक्टिविटी यहाँ से धीरे धीरे इन भागों की तरफ मूव करेगी और पश्चिम बंगाल के इलाकों पर आपको कल इंटेंस एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पर लेकिन आज जो एक्टिविटी हो सकती है वो इन भागों पर एक बड़े इलाकों पर होगी, खासतौर पर पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लगभग सभी इलाके और झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के दक्षिणी इलाके और उड़ीसा, यानी कि इन भागों पर ये सिस्टम प्रभावित कर सकता है और इन भागों पर आपको लाइट से लेकर मॉडरेट रेनफॉल होगी और साथ ही कुछ भागों पर यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। इन भागों पर क्योंकि जो क्लाउड जो बनेंगे टॉप रहेगा उनका लगभग 40 से 50 हज़ार फीट तक बन सकता है, जिनसे इन भागों पर कहीं कहीं पर जो हेलस्टॉर्म होते हैं यानी ओले होते हैं वो भी गिरने की संभावनाएं हमें फ़िलहाल दिखाई दे रही है। कल ये एक्टिविटी सेंट्रल इंडिया से पूर्व की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और इन भागों पर आपको कई स्थानों पर कल भी मॉडरेट रेन देखने को मिल सकती है। बाकी आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन की वजह से जो हमारा पूर्वोत्तर भारत आता है इन भागों पर असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन भागों पर भी कई स्थानों पर मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर इंटेंस स्पेल देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए। इसलिए इन भागों पर भी थोड़ा सा जो है वो अलर्ट आपको रहना पड़ेगा। बाकी नॉर्थ इंडिया के इलाकों पर जो WD था वो आगे मूव कर चुका है, इसलिए यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड रहेंगी वो एक बार फिर से चलना शुरू हो जाएंगी, पर इनकी जो गति रहेगी वो कम रहेगी, जिससे कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो बढ़ सकता है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और कोई एक्टिविटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिलहाल हम आपको बता दें कि जो हमारा दक्षिण भारत के इलाके आते हैं इन भागों पर इस एंटी साइक्लोन की वजह से ये यहाँ से मॉइस्चर को इस तरीके से कुछ दक्षिण भारत के इलाकों पर भी पुश कर रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये कुछ हल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर पर तमिलनाडु, केरल और तटीय कर्नाटक के इलाकों पर ये एक एक्टिविटी होने की संभावनाएं हमें दिख रही है। इसके बाद 23 मार्च की अगर हम देखें तो देखिए कि 23 मार्च को उत्तर भारत के तमाम इलाकों से बारिश खत्म हो जाएगी। इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, फिर चाहे वो पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके पर। लेकिन पूर्वी भारत के इलाकों पर कल भी क्योंकि जो एंटी साइक्लोन है वो अभी भी इन भागों पर बना रहेगा और ये लगातार मॉइस्चर को बंगाल की खाड़ी से पुश करता रहेगा। पर चूंकि ये एंटी साइक्लोन अब सेंट्रल हिस्सों से थोड़ा सा पूर्व की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए अब जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा वो मैक्सिमम आपको कोलकाता की तरफ यानी पश्चिम बंगाल और बिहार के इलाकों की तरफ देखने को मिलेगा और इन्हीं भागों पर 23 तारीख को इंटेंस एक्टिविटी होने की संभावनाएं फिलहाल बनी रहेगी। बाकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के इलाके, मध्य प्रदेश के इलाके, साथ ही कुछ जो विदर्भ के इलाके आते हैं इन भागों पर बारिश कम हो जाएगी, पर कहीं कहीं पर तब भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं फिलहाल हमें दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत के इलाकों पर तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु के जो इलाके आते हैं इन भागों पर कई स्थानों पर बारिश आपको देखने को मिलेगी। बाकी देश के जो अन्य भाग आते हैं उन भागों पर कोई एक्टिविटी होने की संभावना हमें 23 मार्च को दिखाई नहीं दे रही।
क्योंकि इन भागों पर अभी कोई WD नहीं है और ना ही जो हमारा जो सेंट्रल इंडिया आता है इन भागों पर कोई सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा। और अगले कम से कम 4 या 5 दिनों तक कोई इंटेंस सिस्टम आने की संभावना नहीं है, और अगर कोई सिस्टम आता है तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आप देखिए कि पूर्वोत्तर भारत का जो इलाका आता है इन भागों पर लगातार कई भागों पर मौसम खराब रहेगा और इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिल सकती है। गुजरात और आसपास के जो इलाके आते हैं इन भागों पर लगातार जो गर्मी का प्रकोप रहेगा वो बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हवाएं आ रही है वो इस वक्त यहाँ की तरह यहाँ से यानी जो पाकिस्तान के दक्षिणी इलाके हैं यहाँ से आ रही है। और चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर काफ़ी हाई जा चुका है और इसी वजह से इन भागों पर ये तापमान लगातार बढ़ रहा है। इन भागों पर अभी ऐसी तरीके से मौसम बना रहेगा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान, और उसके बाद अगर कोई बदलाव आता है तो उसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।